जैतपुरा इलाका के भगवा नाला में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। पुलिस और एसओजी की टीम ने बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों बदमाश पिछले दिनों सर्राफा पर हमला कर लूट की असफल कोशिश की थी। पुलिस टीम उन्हें तलाश रही थी। हमलावरों द्वारा हमला किया गया उनके ऊपर लूट के इरादे से। हालांकि हमलावर इसमें असफल रहे लूट करने में और वहां से फरार हो गए थे। तभी श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार टीमें लगी हुई थी। एसओजी और थाने की टीम इस पर लगातार काम कर रही थी। आज मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जैतपुरा थाना क्षेत्र में भगवा नाला क्षेत्र में दोनों बदमाश गुजरने वाले हैं। इस सूचना पर एसओजी और थाना जैतपुरा की ज्वाइंट टीम तत्काल मौके पर पहुंची। जब इधर से दोनों बदमाश गुजर रहे थे उसी स्कूटी से जिससे उन्होंने घटना करने का प्रयास किया था, तो उनको रोकने पे पुलिस को फायर किया उन्होंने पुलिस टीम पे। जब अभी फायर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, उसे कबीर चौरा हॉस्पिटल में भेजा गया है और दूसरे को गिरफ्तार किया गया है। संत शिरोमणि रविदास की जयंती के अवसर पर मुलायम सिंह यादव नेताजी स्मृति जन सेवा एवं समाजवादी पार्टी सीर गोवर्धनपुर जन सेवा समिति की ओर से श्रद्धालुओं के बीच दूध और दूध खीर का वितरण किया गया। इस दौरान सपाइयों ने श्रद्धालुओं को व्यवस्था मुहैया कराने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए सरकार को आड़े हाथ लिया। सपा के अमन फौजी ने कहा कि डबल इंजन सरकार श्रद्धालुओं के लिए उचित भोजन और सुविधाओं की व्यवस्था करने में विफल रही है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के ऊपर हम लोगों ने ये हर साल करते हैं। मैं सबको जन सेवा के रूप में श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की स्मृति में कर रहा हूँ और अभी यहाँ पे आगे भी एक जगह कैंप और लगा हुआ है, वहाँ भी चल रहा है। क्या वितरण कर रहे हैं आप? खीर में वितरण, शुद्ध दूध का गर्म खीर में वितरण कर रहा हूँ। तो लगभग कितने लोगों को वितरण कर रहे हैं आप? अभी मेरा टारगेट 1,500 लोगों का है। अभी 200-300 लोगों को मैं देखूँगा। रविदास जयंती के अवसर पर बुधवार को नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीर गोवर्धनपुर में संत शिरोमणि की जन्मस्थली पर शीश नवाया। संत रविदास के चरणों में शीश नवाने के साथ संत श्रवण दास से मुलाकात की। उन्होंने रविदास जयंती की छुट्टी और सनातन बोर्ड को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि रविदास जयंती पर अवकाश के लिए मैंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, परंतु अवकाश के नाम पर लीपापोती चल रही है। मेरे विरोध पर रविदास जयंती पर अवकाश घोषित किया गया। महाराज जी को नमन करने, क्योंकि ये उनकी जन्मस्थली है सिर गोवर्धनपुर, और उनकी दीक्षा उनकी शिक्षाओं पे चलकर मानवतावादी बेगमपुरा राज, बेगम बिना गम का राज लाने के लिए, जहाँ किसी की ज़िंदगी में कोई परेशानी ना हो, सब खुशहाल हों, ऐसा राज की कल्पना जो है जो 600 साल पहले महाराज जी ने की, तो उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आज उसी कड़ी को मजबूत करने के लिए यहाँ नतमस्तक होने आए। नहीं, मैं क्यों उठा रहा, आप बताओ ना। 300 किलोमीटर जाम मैंने लगा रखा क्या भाई? अगर व्यवस्था होगी इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतने अधिकारी लगाने के बाद, फिर तो सवाल उठेगा ही। ये तो मीडिया के लोग उठा रहे हैं। मीडिया वहाँ की बाइट आम आदमी दिखा रहा है, मीडिया दिखा रही है। संत रविदास के प्रकाशोत्सव पर काशी में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत संतविंदर हीरा जी के नेतृत्व में शोभा यात्रा में हजारों की तादाद में रैदासी शामिल हुए। इसमें भजन कीर्तन के साथ ही संत रविदास के जयकारे गूंजते रहे। संत शिरोमणि के जीवन के विविध आयामों से जुड़ी झांकियों ने लोगों को आकर्षित किया। शोभा यात्रा गुदौलिया, मदनपुरा, सोनारपुरा, शिवाला, रविंद्रपुरी, रेणुका मंदिर से होती हुई संत शिरोमणि की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर पहुंची। ये परंपरागत जो है मैदागे से शोभा यात्रा निकल रही है, जो गुदौलिया होते हुए मदनपुरा से शिवाला होते हुए दुर्गाकुंड से लंका से रविदास मार्ग होते हुए भगवानपुर से छित्तुरपुर से गुरु रविदास जी के जन्मभूमि पर जाकर मेले के रूप में परिणित हो जाएगा। ये परंपरागत शोभा यात्रा है। इसमें देश के कोने कोने से हमारे प्रमुख संत आए हुए हैं, क्योंकि महाकुंभ को देखकर, उलट प्रवाह को देखकर हम लोग मैदागिन से जंगमबाड़ी तक पद यात्रा कर रहे हैं। इसके बाद जंगमबाड़ी से रथ के द्वारा हम सबकी यात्रा आगे बढ़ेगी।
जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बुधवार को सर्किट हाउस सभागार में काशी तमिल संगमम 3 प्रोग्राम के संबंध में स्थानीय तमिल निवासियों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने बताया कि 15 फरवरी से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इसका मुख्य आयोजन नमो घाट पर होगा। उन्होंने लोगों से कहा कि आप सभी उत्तर और दक्षिण के लोगों के सांस्कृतिक व धार्मिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए एक पुल का काम करेंगे। उन्होंने सभी को एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना के साथ जुड़ने का आग्रह भी किया। संत रविदास जयंती में शामिल होने सीर गोवर्धनपुर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के चुनाव हारने पर कहा कि उनका घमंड हो गया था और जिस व्यक्ति को घमंड हो जाता है उसका हार निश्चित है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भाजपा की बी टीम बताया। कहा कि ए टीम ने बी टीम को हरा दिया। उन्होंने कहा कि चाहे चुनाव हो या ना हो, हमारी भावनाएं रविदास जी से जुड़ी है, इसलिए हम हर साल उनके दरबार आते हैं। देता हूँ और निश्चित उनके दिखाए पे हुए रास्ते पर चलने का हम सब लोग प्रयास करें। जो उन्होंने अमर वाणी एक लाइन कही है वो हमेशा हमने अपने दिल में अपने दिमाग में रखना चाहिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन साफ है तो गंगा मैया आपके साथ हैं। हम लोग उसी तरीके से काम करने वाले लोग हैं। मैं अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं रविदास जयंती पर और सबको शुभकामनाएं। ये एक राजनीतिक क्वेश्चन है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ध्वस्त हुई है दिल्ली में, क्या कहीं ऐसा लगता है कि जिस प्रकार उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया, ये भी एक उनकी हार की वजह है? देखिए, वो जरूरत से ज्यादा घमंड में हो गए थे और घमंड का कारण कोई व्यक्ति होता है जिसको घमंड हो गया, वो निश्चित तौर से राजनीति से हो, राजपाट से हो, व्यापार से हो, उसको जाने ही जाना है। तो अरविंद केजरीवाल ये भाजपा की बी टीम है और ए टीम ने बी टीम को हरा दिया। माघ पूर्णिमा स्नान के लिए काशी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। गंगा घाटों पर लाखों की भीड़ है। 80 से लेकर दशाश्वमेध और राजघाट तक लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान और दान का विशेष पुण्य मिलता है। लोग गंगा स्नान कर बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं। बाबा के दर्शन को 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद है। काशी में भीड़ कंट्रोलिंग को लेकर अधिकारी प्रतिदिन रणनीति बना रहे हैं। इसी बीच बुधवार को मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने स्वयं पुलिस के आला अधिकारियों संग दशाश्वमेध से गोदौलिया तक पैदल निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क पर अतिक्रमण देख कमिश्नर का पारा हाई हो गया। उन्होंने श्रद्धालुओं को हो रही असुविधा को देखते हुए तत्काल अतिक्रमण हटवाकर सड़क खाली करवाई। वहीं उन्होंने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दिया कि दोबारा अतिक्रमण किया तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उस प्रकार की अनाउंसमेंट करवाई गई है। गंगा आरती जो स्थगित की गई है उसकी भरपूर जानकारी पिछले 3 घंटों से पब्लिक को दिलवाई गई है। इसके अलावा मंदिर जाने के जो डाइवर्जेंस गोदौलिया पे किए गए हैं उसका पब्लिक में प्रॉपर अनाउंसमेंट हो वो व्यवस्था करवाई गई है। साथ ही गोदौलिया से दशाश्वमेध में जाने के रास्ते पे जो इंक्रोचमेंट थे और जो स्ट्रीट वेंडर्स ने या दुकानदारों ने इंक्रोचमेंट कर रखे थे वो सारे हटवाए गए। इसके अलावा गंगा आरती में भी कई लोगों ने अपने बैठने के स्थान पे कुछ श्रद्धालुओं से धनराशि लेके उनको बिठाने की तैयारी कर रखी थी। ऐसी कुछ लोगों को पकड़ के उनके FIR भी करवाई गई है। आप देख रहे हैं कि काफी यहाँ पे लोग श्रद्धालु हैं, उन्हीं की व्यवस्थित तैयारी चलती रहे उसी के लिए हम लोग फील्ड में हैं। और आज ये काफी तैयारियां पिछले 3-4 घंटे से हुई हैं। अभी हम लोग आने वाले 3 घंटे में पूरी इसी प्रकार की व्यवस्था कराएंगे ताकि आज पूर्णिमा के अवसर पर जो श्रद्धालु आए हैं वो अपना स्नान करके या पूजन करके मंदिर में अपने गंतव्य को प्रस्थान करें और किसी भी तरह से गंगा आरती का या नौका संचालन के माध्यम से नौका विहार का उस प्रकार के अपने कोई कार्यक्रम ना बनाए। काशी में बुधवार को माघी पूर्णिमा पर नागा साधु संतों की बैंड बाजा और ढोल नगाड़ों के साथ पेशवाई निकाली गई। नागा साधुओं की यात्रा 10 किलोमीटर लंबी है जिसमें 1000 से अधिक नागा साधु मौजूद रहे। साधु संतों ने पेशवाई निकालने से पहले श्रृंगार किया, शरीर पर भभूत लगाई। इसके बाद हाथों में गदा, भाला और त्रिशूल लेकर निकले। इस दौरान साधु रास्तों में रुक रुक कर तलवार, गदा और त्रिशूल से करतब दिखाते रहे। लाठियां भांजते हुए चल रहे थे। हर हर महादेव के जय घोष से गलियां गूंजती रही। जूना अखाड़ा का पेशवाई चल रहा है। इसमें तमाम संख्या में साधु संत महात्मा नागा बाबाओं के साथ यहाँ शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। इनका शोभा यात्रा सुव्यवस्थित तरीके से पुलिस की बंदोबस्त में चल रहा है और यातायात भी सुगम तरीके से चल रहा है। काशी में बुधवार को संत शिरोमणि संत रविदास की 648वीं जयंती के अवसर पर उनके जन्म स्थान काशी के सीर गोवर्धनपुर में लाखों की संख्या में रविदासी पहुंचे। वाराणसी में संत शिरोमणि के गांव बेगमपुरा की भव्यता दिख रही है। सीर गोवर्धनपुर मिनी पंजाब बना हुआ है। 2 किलोमीटर के एरिया में 5 लाख रविदासी ठहरे हुए। बुधवार को संत रविदास की प्रतिमा पर भक्तों ने कनाडाई नोतों की माला पहनाई। देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी रविदासियों ने पहुंचकर संत के दरबार में हाजिरी लगाई।